किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तणमोगणहराणम् अच्छावैवगाणम् साहूणं चैव सवेशिम् अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए, कषाय का पाठ हम लोगों ने प्रारंभ किया था। किसको बोलते हैं कषाय? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, जिनसे आत्मा दुखी होवे, वे परिणाम कषाय के कहलाते हैं। 4 प्रकार की होती है कषाय। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। 16 प्रकार की कषाय। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन, संज्वलन, स्वंजलन नहीं, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ये 16 प्रकार की कषाय। अभी अनंतानुबंधी वगैरह क्या होती है, तो इसके अपन ने कल तक चर्चा अच्छे से की थी कि अनंतानुबंधी मतलब जो मोक्ष मार्ग ही शुरू ना होने दे, ऐसे मिथ्यात्व के साथ जो कषाय होती है वो अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय, जो किंचित भी त्याग ना होने दे, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण की जो पूर्ण त्याग ना होने। और संज्वलन, हाँ, पूर्ण वितरागता ना होने। ठीक है। फिर हम लोगों ने कल ये पढ़ना शुरू किया था मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के आधार से कि जिस समय जीव को कषाय होती है उस समय उसकी कैसी अवस्था बनती है, किन परिणामों की वजह से उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कषाय करना चाहिए, है ना। कल अपन ने क्रोध का पढ़ा था, एक बार इसको अपन सिर्फ रीड करेंगे जिससे विषय के लिंक बने, फिर आगे चले। देखिए, जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोध आदि करता है। कुछ समझ में नहीं आया था, पूछना है ना, आप कल नहीं थे ना। अच्छा, देखिए, वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप उनका बुरा चाहता है। तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ अगर बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। ये क्रोध में कैसे वो रिएक्ट करता है कोई जीव, यहाँ पे उन्होंने बताया। तथा आप स्वयं अथवा अन्य कोई भी सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए और अपने को वह परिणमन बुरा लगे, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। ठीक है, समझ में आया इतना? थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, पर कल अपन ने समझा था ना कि जैसे या तो वो जीव जो स्वयं परिणमन मतलब उसमें कुछ भी हुआ हो या दूसरे में कुछ हुआ हो, तो अपने में कुछ भी हुआ हो या दूसरे में कुछ भी हुआ हो, तो जो जीव क्रोध करता है ना, वो क्या चाहता है कि ये जो कुछ भी परिणमन हुआ, ये जो कुछ भी काम हुआ, वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ और मेरे को ये जो भी काम हुआ ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बनाऊं।
और अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए क्या करता है कि फिर उसका बुरा चाहता है। जैसे मुझे क्लास में फर्स्ट आना था, पर ये कैसे फर्स्ट आ गया, तो अब इसका बुरा चाहेगा। तो ये जो परिणमन हुआ ना, मेरे फर्स्ट नहीं आने का और उसके फर्स्ट आने का, ये परिणमन अपने को बुरा नहीं लगा, ले बुरा लगा। बुरा लगने के बाद क्या चाहता है कि मैं इसको अपने अकॉर्डिंग करूं। तो फिर वो जो भी उसके साथ हुआ तो उसका बुरा चाहता है, उसके साथ में क्रोध करता है। अगली लाइन, इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, पर बुरा होना तो भवितव्य अधीन है। बुरा चाहने की इच्छा तो भले ही खूब कर सकता है, पर सामने वाले का बुरा हो ही जाएगा कि आपके चाहने से कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो अगर अपने चाहने से ही किसी का बुरा होने लग जाए तो फिर उसके कर्मोदय का क्या। अरे मान के चलो तुम्हारे पुण्य का उदय हो, और तो भी मेरे चाहने से तुम्हारे साथ में कुछ बुरा हो जाए, तो फिर इनके पुण्य का उदय किस काम का। समझ में आया कि नहीं आया। गलत हो जाएगा ना, कि जैसे मान के चलो इनके साथ इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम की, तो अच्छे काम किए मतलब पुण्य बांधा, पाप नहीं किया तो पुण्य बांधा। इसके फल में क्या मिलेगा, अच्छा ही, मतलब अच्छा किया तो फल भी अच्छा मिलेगा। अब फल तो इनको अच्छा ना मिले और मैं जैसा चाहूं वैसा मिले, तो इनके बांधे हुए पुण्य तो वेस्ट ही हो गया, तो ये तो गलत है। हम लोग सामयिक पाठ में पढ़ते, एक लाइन याद है आपको, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। समझ में आई अंकल ये लाइन। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, आपने खुद ने जो शुभ अशुभ कर्म अच्छे बुरे काम किए वो निश्चित ही फल देंगे। और करे आप फल दे अन्य तो, करो तो आप और फल किसी अन्य में हो तो खुद का किया हुआ तो पूरा निष्फल ही हो जाए। आगे, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल। क्या है अगली, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। ये अमित गति आचार्य का लिखा हुआ है ये। क्या बोल रहे हैं कि भाई अपने कर्म सिवाय, जो अपने कर्म है उन कर्मों के सिवाय कोई अन्य तुमको कुछ फल नहीं दे सकता। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है कोई, पर मतलब दूसरा, कोई दूसरा मुझे फल देता है, ऐसा विचार को त्यागो और ऐसी प्रमादी बुद्धि को छोड़ो और अपने में लीन हो, स्थिर हो। ठीक है, अब ये कषाय में पूरा ये चाहता तो क्या है कि मैं उसका बुरा करूं, पर भाई उसका बुरा होना नहीं होगा तो तू कर कैसे देगा। और उसका बुरा होना होगा तो तेरे करने नहीं करने से क्या, वो तो होगा ही सही। इसलिए अपना सारा क्रोध करना व्यर्थ है। ये अपने को सच्ची में समझना चाहिए। अभी अपने को कैसा लगता है कि वो तो जब तक हमने गुस्सा नहीं किया था तब तक तो बिल्कुल, जब पानी बिल्कुल सिर से ऊपर आ गया है, फिर हमने खूब चिल्लाया, खूब गुस्सा करा, फिर थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में आई, तो हमारा गुस्सा करना बहुत जरूरी था। अरे अपने को लगता है कि नहीं लगता है ऐसा, बिना गुस्सा करे काम होता है कि नहीं होता है, कि नहीं होता है। गुस्सा तो करना ही पड़ता है, जब तक चिल्लाओ नहीं जब तक काम कैसे होगा। वे बोल रहे हैं कि अपना क्रोध करने से काम नहीं होता, काम तो भवितव्य अधीन है। ठीक है, भवितव्य मतलब भविष्य, भविष्य में जैसा होना है वैसा होगा वो। चलिए, अब दूसरा, मान कषाय। मान कषाय किसको बोलते हैं, घमंड। वे मान कषाय से क्या होता है सुन, तथा मान का उदय होने पर, उदय होने पर मतलब अपना मतलब ना कर्म का उदय, तो क्रोध मान माया लोभ भी ये कर्म के टाइप है ना, मोहिनी चारित्र मोहिनी में। ऐसे मान कषाय का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है।
स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल, धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है। अब यहाँ पे भी उन्होंने दो टाइप्स में बांट दिया, एक सचेतन, अचेतन। जैसे क्रोध में क्या था ना कि लिविंग और नॉन लिविंग, तो मान कषाय भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को लेके बनती है। गाड़ी से मैं बड़ा और छोटी गाड़ी से मैं छोटा, तो वो नॉन लिविंग थिंग को ही लेकर के आपने मान कषाय करी ना। तो ऐसे यहाँ पे लिख रहे, क्या लिख रहे? पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर, पर पदार्थ मतलब जो दूसरे पदार्थ है। क्यों, पर पदार्थ क्या होता है? अब मैं लिस्ट बनाई थी पर पदार्थों की। यस, अपनी आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है वो सब पर पदार्थ। तो ये शरीर पर पदार्थ है। शरीर को लेकर के मान कषाय होती कि नहीं होती? होती है। मैं इतना सुंदर, आपको पता है मान कषाय अकेला खुद को बड़ा मानना ही नहीं है, खुद को इंफीरियर मानना ये भी मान कषाय है। सुपीरियर मानना तो मान कषाय है ही। हम तो बहुत छोटे हैं, ये ऐसा दीनता के जो भाव होते हैं ना, दीनता मतलब समझते हैं? दीनता, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, अब आप ही सब, आप बड़े बड़े लोग हो, हम तो कुछ नहीं है, हम तो आपकी जूती के बराबर। हाँ, अपने आप को छोटा मानना, अपने आप की गिनती नहीं करना, ये मान कषाय है। हाँ, बड़ा मानना भी मान कषाय और छोटा मानना ही मान कषाय। तो क्या बता, तुम एक रेंज बता दो, उतना मान लेंगे कि जो हो वो मानो। अपन जो अपने को जिस आधार से छोटा या बड़ा मानते हैं, वो आधार तो कुछ है ही नहीं ना। जैसे तुम अपना आप तो मानो, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ, तो ये तुम्हारी मान कषाय चल रही है। आत्मा कब से गरीब हो गया? और तुम मानो कि मैं तो बहुत अरबपति हूँ, तो ये भी तुम्हारी मान कषाय है, क्योंकि आत्मा अरबपति नहीं होता। अरे अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो एस्टेब्लिश करो कि आखिर हम है कौन। पता है, जब तक हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे ना, खुद की पहचान नहीं करेंगे, तब तक अपने को दूसरे अच्छे बुरे लगते ही रहेंगे, और दूसरों से अपन अपने को अच्छा बुरा मानते रहेंगे। हम तो बहुत गोरे हैं तो बड़ा मानता है, और हम बड़े काले हैं तो अपने को छोटा मानता है। मेरी आवाज बहुत अच्छी है तो मैं उससे अपने को बहुत बड़ा मानता हूँ, और मेरी आवाज बहुत खराब है, मैं तो कुछ गा ही नहीं पाता हूँ, मैं गाता हूँ तो सब लोग उठ के भाग जाते हैं। तो उस वजह से अपने को इन्फीरियर मानता है, जबकि वो गला तो आत्मा है ही नहीं। समझ में आया है कि नहीं आया? देखो वापस पढ़ते, क्या लिखा है? मान का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना, ये पर मतलब यहाँ पे पर पदार्थ नहीं है, मान का उदय होने पर, जब मान का उदय होता है तब, पर मतलब या वो वाला दूसरा पर, पदार्थ में, अब कोई भी पदार्थ हो सकता है, उस पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल, धूल आदि अचेतन पदार्थों से में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है। सिंपल है तो। अब सुनो, सचेतन पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को झुकाना और अपने अधीन करना, हम्म, इत्यादि रूप से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है। सब मेरे से दबे रहे, सब मेरे को जी साहब करे, मेरी एक आवाज में सारा का सारा काम हो जाए, मेरे ऑर्डर्स फॉलो हो, ना तो अपने को सुनने की आदत ही नहीं है। हमारी तो एक आवाज पे सारा काम होता है। हमारा तो क्या है, क्या चलता है? रुतबा, हमारा तो रुतबा चलता है। ये सब मान कषाय है? हम अपने अंगूठे के नीचे सबको रखते हैं, ये है ना सब। सचेतन पदार्थों को झुकाना चाहता है, खुद नहीं झुकना चाहता कभी, और दूसरों को झुकाना चाहता है। झुकाना चाहता है मतलब कि तुम हमारे सामने हमेशा छोटे बन के रहो।
उन उनको अपने अधीन करना चाहता है, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ये सब मानी के लक्षण है। अभी किसी और की बात नहीं चल रही है। ये अपने को अपना देखने की जरूरत है कि अपने में कहीं ऐसे परिणाम तो नहीं पाए जा रहे। अपन तो नहीं किसी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते। चाहते ही है। क्यों? किसी को आप पे करते हो, पैसे देते हो, तो क्या लगता है कि मैं तो इसको पैसे दे रहा हूँ, अब तो ये जैसा मैं बोलूं वैसा ये करे। ये मान कषाय है। पैसे का रुतबा, पैसे का घमंड, पद का घमंड। हम बड़े पद पर है, हमारी पोस्ट बहुत बड़ी है, हम मंत्री है, विधायक है, हम नेता है, हम तो बहुत बड़े दानवीर हैं, हम बड़े सेठ है। तो अब हम सेठ है तो अब क्या करो कि हमारा सम्मान करो। क्या लिख रहे हैं? हीनता और अपनी उच्चता चाहता है। स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। कितनी बढ़िया बात है। दूसरों को नीचा दिखाना वो तो घमंड है ही। खुद को ऊंचा दिखाना, अब उसके लिए क्या करता है कि दुनिया में जैसे कैसे भी करके लोग मेरे को बड़ा माने, लोग मेरे को अच्छा माने, मेरी तारीफ करें। उसके लिए क्या करता है? श्रृंगार करता है। सही बताओ, ये शादियों में जो लोग इतना तैयार होके जाते हैं, ये काय के लिए जाते हैं? काय के लिए जाते हैं तैयार होके? ऊंचा अच्छा स्टैंडर्ड के दिखने के लिए, सब हमारी तारीफ करें, सब में हम अच्छे दिखे। अब ये मान कषाय है। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए देखो लिखा ना उन्होंने, स्वयं लोक में इस लोक में जैसे भी बने अपने को बड़ा दिखाना है, तो अपने को बड़ा दिखाने के लिए क्या करें कि वैसा श्रृंगार करें। अच्छे स्टैंडर्ड के कपड़े पहनेंगे भैया। क्यों? क्योंकि ऐसे लोकल पहन लेंगे तो भाई अपनी फिर वो नहीं रहेगी इज्जत। हम इज्जतदार लोग हैं। क्यों? इज्जतदार लोगों की इज्जत कपड़ों से होती है। अगर कपड़ों से ही इज्जत होती हो तो फिर भगवान की तुम कैसे इज्जत करोगे? हैं? मुनिराज की कैसे इज्जत करोगे? क्यों भैया? महाराज जी की कैसे करोगे? उन्होंने तो एक धागा भी नहीं रखा। जो चक्रवर्ती है ना, 6 खंड का राजा, वो महाराज के आगे झुकता है तो मुनिराज आंख उठाकर तक नहीं देखे उसकी तरफ, तो बैठा रहता है ऐसे। मालूम है आपको? चक्रवर्ती मुनिराज के पास में जावे और मुनिराज आत्म ध्यान में हो, या मुनिराज को विकल्प तक ना हो आंख उठा करके देखने का, घंटों नीचे बैठा रहे ऐसे करके कि महाराज जी कब आंखें खोले, महाराज जी कब कोई उपदेश दे दे, और कहो तो मुनिराज को विकल्प तक ना हो, चक्रवर्ती फिर लौट के चला जाए। समझ में आया? ये है मुनिराज की मान कषाय का भाव। क्यों? महाराज जी के पास चक्रवर्ती आ जाता होगा तो महाराज जी थोड़ी बहुत तो व्यवस्था करा देते होंगे उसकी, कि भाई जिस आधार पर आप उस चक्रवर्ती को इतना बड़ा मानते हैं, मुनिराज तो उन सबको धूल के समान छोड़ करके आए हैं। महाराज जी के लिए तो वो चक्रवर्ती और चाहे वो गरीब, दोनों एक समान है, क्योंकि वो दोनों को आत्मा देखते हैं। वो किसी को चक्रवर्ती और किसी को नौकर चाकर थोड़ा ना देखते हैं। ये है उनकी मान कषाय का। चक्रवर्ती चरणों में झुकता है, खूब महिमा प्रकट करता है, तो भी वो घमंड नहीं करते कि देखो बड़े बड़े लोग हमारी तारीफ कर, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में हमारे आर्टिकल छप रहे हैं। सोशल मीडिया, अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया। क्यों? सही सही बताओ, कौन से महाराज जी कितने बड़े हैं? जिनके इंस्टाग्राम पे 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हो वो महाराज जी ज्यादा बड़े हैं? अरे ये आधार है क्या मुनिराज की पूज्यता का? इंस्टाग्राम और इसके फॉलोअर, यूट्यूब के सब्सक्राइबर? अपनी बुद्धि को थोड़ा फिल्टर करने की जरूरत है। मुनिराज की पूज्यता के आधार ये चीजें नहीं है। मुनिराज की पूज्यता का आधार है रत्नत्रय। क्यों? कौन से? जैसे मान के चलो आप दोनों मुनिराज हो, आपके पीछे तो लाखों लोगों भक्त लोग चलते,
और इनके साथ तो कोई इनका कमंडल पकड़ने वाला भी साथ में, तो दोनों में से बड़े मुनिराज कौन है? कि जिनका रत्नत्रय ज्यादा अच्छा है ना, वे मुनिराज है ज्यादा अच्छे। भक्तों में दम क्या है? ये तो पुण्य के उदय का काम है। अभी तुम्हारा पुण्य का उदय खसक जाए ना, कोई तुम्हारा कमंडल उठाने वाला ना मिले। कृष्ण जी के बारे में पता है? कृष्ण जी अर्ध चक्रवर्ती थे, मतलब 3 खंड के राजा। जैसे भरत जी 6 खंड के राजा थे ना, ऐसे श्री कृष्ण 3 खंड के राजा थे। और जिस समय कृष्ण जी की मृत्यु आई, उस समय कोई उनको पानी पिलाने वाला तक नहीं था वहां। तो ये इसमें दम क्या है? ये तो पुण्य का उदय है। और ये पुण्य के उदय से अपने को बड़ा मान, पुण्य का उदय पर पदार्थ है कि नहीं? कर्म का उदय पर पदार्थ है कि नहीं? कि अपना खुद का है? होता अपने में है, पर है पर पदार्थ। तो उस कर्म के उदय से अपने को बड़ा मानना, और उसी कर्म के उदय से किसी को छोटा मानना, ये मान कषाय है। सही बताओ, अपन छोटा बड़ा किस आधार पे मानते किसी को? यही तो आधार रहते हैं। आपके पास मोबाइल कौन सा है, ये बता देगा कि आप छोटे हो कि बड़े हो। आप कपड़े किस स्टैंडर्ड के पहनते हो, ये बता देगा आप छोटे हो कि बड़े हो। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कितनी फीस वाले, ये बता देगा आप छोटे हो कि बड़े। तो जिस व्यक्ति ने छोटा और बड़ा डिसाइड करने के लिए इन चीजों को पैरामीटर बना के रखा है, वो बहुत बड़ा मानी है। लोक में जैसे उच्च दिखे, वैसे श्रृंगार आदि करता है। श्रृंगार आदि, अब आदि में सब आ जाएगा। दुनिया में जैसा अच्छा दिखे, वैसा मोबाइल लेके आता है, भले ईएमआई पे लेके आया हो। मैं यूं नहीं बोल रहा मैं ईएमआई पे लेना कि नहीं, पर ये सोचो ना, मतलब अपनी जितनी हैसियत हो, कर्जा ले करके शादी करना, ये कोई समझदारी है? कि नहीं नहीं नहीं, वो सब लोग आएंगे और सबको अच्छा दिखना चाहिए, तो क्या करें कि ऐसे हम, हमारी लिमिट तो 5 लाख रुपए तक की थी, पर अब सब लोग आएंगे, तो क्या करें कि हम 25 लाख रुपए बाजार से लोन लेंगे, और फिर बहुत ठाट बाट से शादी करेंगे, और फिर चुकाते रहेंगे बाद में। ये मान कषाय है। जगत में जैसा बने अच्छा दिखना है, हम वैसे श्रृंगार करेंगे, वैसे कपड़े पहनेंगे, वैसा स्टेटस रखेंगे, तो फिर क्या करें? क्यों? फॉर्च्यूनर वाला तो मान कषाय वाला होगा, और जिसके पास मारुति 800 हो वो, कि मान कषाय तो उसकी भी है, ये नहीं कि भाई बड़ी कार वाला मानी और छोटी कार वाला मानी नहीं है। पर अपने को ये समझ में आना चाहिए कि अपनी आवश्यकताएं कितनी है, कितने में अपना काम हो जाता है, और अपनी कषाय कितनी है। दुनिया को अच्छा दिखे उसके लिए मैं पाप करूं, तो ये तो मूर्खता ही है कि नहीं है? देखो आगे लिखा ना, लोक में जैसे उच्च दिखे, वैसे श्रृंगार करना तथा धन खर्च करना। आज बताओ, आजकल शादी मतलब क्या? शो ऑफ, दिखावा। और मेरे ख्याल से अपन लोगों में से कोई भी इस चीज से अपरिचित तो नहीं है कि शादी इज इक्वल्स टू शो ऑफ। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की तो ब्राइड और ग्रूम की एंट्री आई हो रही है। अरे होती कि नहीं होती है? होती है। ये मान कषाय चल रही है सबकी सब। आगे, औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। ये है मेन बात यहाँ पे। दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है, और खुद बड़ा दिखना चाहता है। तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे, देखो, कोई दूसरा अपने से कोई बड़ा काम कर दे, तो उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है। कोई ना कोई उपाय बनाएगा, उसकी झूठी खबर फैला देगा, उसकी टांग खींचेगा, कोई अपने से ऊपर चला जाए तो क्या करो? खींचो, उसके बारे में अफवाह उड़ा दो, उसकी गलत खबर पहुंचा दो, इंसल्ट करा दो उसकी।
किसी उपाय से नीचा दिखाता है और स्वयं नीचा कार्य करे उसको उच्च दिखाता है। ये भी गजब की बात है। कोई बड़ा काम कर ले तो उसको तो नीचा दिखाएगा, वो खुद नीचे कार्य करे, खुद खराब काम करे तो बोलता है कि मैंने कुछ बहुत बढ़िया काम किया। ये सब मानी के लक्षण हैं। अगली लाइन, इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा तो हो, पर महंतता होना ये तो भवितव्याधीन है। महंतता मतलब महानपना, मैं बड़ा दिखूं, तो मान कषाय करके अपने आप को बड़ा दिखाने की इच्छा तो हो, दूसरे को छोटा दिखाने की इच्छा तो हो, पर मैं बड़ा दिख जाऊं ये मेरी उस इच्छा से नहीं होता, वो तो भवितव्याधीन। उन्होंने सब चारों कषाय में लगाया कि आप जिन चीजों के लिए कषाय करते हैं वे सब चीजें होए, ये तो भवितव्याधीन है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। क्यों? तो ये बहुत बड़ा दुख है सच्ची में। आप 20,000 रुपए के, 20,000 रुपए के भी आते ना कपड़े, तो आती होंगे कोट शेरवानी और ये सब आते कि नहीं आते, खरीद के लाओ बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास पहन के जाओ, और कोई अपनी तारीफ ही ना करे, अब उस समय कैसा लगता है? कैसा लगता है बताओ? अपन नया फोन खरीदो और कोई नोटिस तक ना करे, कोई पूछे तक नहीं कि क्या बात है तुमने नया फोन ले लिया, क्योंकि उस समय कैसा दुख होता है अंदर से। तब तुमने तो हर प्रकार से कोशिश की थी कि मैं बड़ा दिखूं, मैं बड़ा दिखूं, लोग मुझे बड़ा माने, और लो तुमसे तो किसी ने पूछा तक नहीं। ये क्या है कि भाई बड़ा हो, बड़ा दिखूं, ये तो भवितव्य अधीन है, और उसके लिए मैं इतनी क्यों कशाय करूं? अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा बताओ? समझ में आया भैया? चलो मायाचारी। क्या दीदी? हाँ हाँ, ये कंपैरिजन मत, उन्होंने दो चीजें बताई ना, कि एक तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग, अचेतन और सचेतन, इन पदार्थों को लेकर के या तो अपने आप को बड़ा मानता है या उन पदार्थों से घृणा करता है। तो अचेतन पदार्थों में लिखा मल, धूल, जैसे अम, धूल, धूल मतलब अच्छा नहीं दिखता ना, कहीं धूल हो, जैसे अपनी कार निकली तो कैसे निकली, एकदम चकाचक है, और किस कोई और अपने कार में आया उसकी कार एकदम गंदी, तो कैसा लगता है? खराब है। अपन बिल्कुल बढ़िया। मतलब धूल, मल, गंदगी ये कहीं पे हो तो उनसे घृणा करता है कि नहीं करता है? मल हो, घृणा करता है। मायाचार, मायाचारी मतलब छल कपट, चीटिंग करना, फ्रॉड करना, धोखाधड़ी करना। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर, अभी ऊपर देखो, ऊपर जो दो बातें लिखी थी ना, यहाँ पे क्या लिखा था? अनिष्टपना, मान कषाय में, और क्रोध कषाय में भी क्या लिखा था? अनिष्टपना। ये दो कषाय होती है द्वेष की वजह से, अपन पढ़ के आ चुके, क्रोध और मान ये होती है द्वेष की वजह से, और अब मायाचारी और लोभ है ना, ये होती है राग की वजह से। अब वो बताएंगे देखो। माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर, इष्ट मतलब अच्छा, भला, किसी भी पदार्थ को भला मानकर, अच्छा मानकर, नाना प्रकार के छलों द्वारा, किसके नाना जी की बात चल रही है? ये नाना मतलब क्या होता है भैया? नाना मतलब अलग अलग तरीका, वेरियस टाइप्स, नए नए तरीकों से, कुछ ना कुछ करके, ऐसे नाना प्रकार के छलों द्वारा, छल मतलब छल, चीटिंग, और धोखा देना, और ऐसी ऐसी स्कीम निकालना कि जिससे लोग ठगा जाए, अपना फायदा हो जाए, किसी को मूर्ख बना देना, ये सब कहलाता है छल, बोलते ना छलावा। माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को अच्छा मान करके
अनेक प्रकार से छल द्वारा अनेक प्रकार से प्लानिंग करता है, इधर की उधर करता है, इसकी इधर बताता है, इसकी टोपी उसके सर करता है। ये सब है छल। छलों के द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। किसकी सिद्धि? सिद्धि मतलब प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना चाहता है? उसको। किसको? उस पदार्थ को। जो इष्ट पदार्थ लगा था ना उसको, जो पदार्थ अच्छा लगा था, अब वो उस पदार्थ को उसको चाहिए। तब वो कैसे भी करके टिकड़मबाजी करेगा, इधर की उधर करेगा और मिलावट करेगा, जो भी करेगा। ऐसे मायाचारी करके अनेक प्रकार से कुछ ना कुछ ट्रिक लगा लगा करके इष्ट पदार्थ को पाने की इच्छा है। सुनो, रत्न स्वर्ण आदिक अचेतन पदार्थ, अब इसमें भी अचेतन सचेतन। रत्न, रत्न मतलब डायमंड और ये सब रत्न। स्वर्ण सोना चांदी। आदिक, अब आदिक में क्या क्या आ जाएगा? सारी जितनी वैल्यूएबल नॉन लिविंग थिंग्स होती है, मकान, मोबाइल, जूते, घड़ी, आईपैड, ये सब आदिक में सब आ गई है। तो ऐसे रत्न स्वर्ण आदिक अचेतन पदार्थ तथा स्त्री, दासी, दास आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल कर। क्या लिखा है इसमें? ये मायाचारी बता रहे कि मायाचारी कैसे कैसे होती है। क्या बोल रहे हैं? रत्न स्वर्ण आदि अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री, दासी, दास आदि सचेतन पदार्थ। ये स्त्री मुझे मिल जाए, अरे इतनी मायाचारी होती। स्त्री तो छोड़ो, नौकर, घर के लिए नौकर मिल जाए, कोई बाई मिल जाए घर में काम करने की, देखो कितनी मायाचारियां होती है। अरे होती ही नहीं होती है, अपन लोग ही करते कि नहीं? अपन नहीं करते तो अपनी मम्मियां करती है। आप लोगों ने घर में देखा है कि नहीं ऐसी मायाचारी होते हुए? अंकल जी, कोई अपने को कोई व्यक्ति चाहिए हेल्पर, अब वो हेल्पर कैसे भी करके अपने को मिल जाए, दूसरे का काम करने ना चला जाए, तो कितनी प्लानिंग करते, कितनी मायाचारी चलती है। वो मुझे मिल जाए, उसको लालच देंगे, उसको बोलेंगे अरे अरे वहां पे काम करने मत जाया कर, तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे वो। उसके कान भरना, ये कान भरना क्या है? मायाचारी। आप लोग कान भरते हो किसी के? अपने यहाँ कोई भाई बहुत सालों से काम कर रही हो, बहुत अच्छा काम करती हो, और अपने को उसको छोड़ना नहीं है। अब पर वो बाई अब कहीं और जा रही हो, अब वो बाई अपने यहाँ ही बनी रहे, कहीं और ना चली जाए। या बाई नहीं बोल के कोई एम्प्लॉई अपने यहाँ काम करता हो, कोई दुकान पे लड़का काम करता हो, और वो कहीं और ना चला जाए। अब उसको बनाए रखने के लिए कितनी मायाचारी चलती। ऐसे ही स्त्री को पाने के लिए कितनी मायाचारी करते, कितना झूठ बोलते। झूठ भी मायाचारी में ही आता है, हाँ। अनेक अनेक प्रकार से झूठ बोलना, ठगना, झूठी तारीफें करना। ये बात अपन ने शायद पहले करी थी एक बार, काय में की थी। बीच में एक बात नहीं करी थी अपन ने कि घर में कोई हो, इसमें 6 द्रव्य पड़े थे शायद, जब करी थी बात। झूठ बोलने में नहीं, अपन ने उसमें की थी कि अपने घर में कोई सामान हो तो सामान भी देते तो गिना गिना करके देते। याद आ रही कि नहीं वो बात आपको? जैसे मान लो अपने कोई नौकर काम करता हो, तो है, हाँ खराब हो रहा और वो चीज उसको दे देते हैं। क्यों? अरे इसको दो ही थोड़ा। अब पता है अपन क्यों देते हैं उसको? कि बस वो, ऐसा नहीं कि वो खा ले, उसके बच्चे खा ले, नहीं, बस वो इम्प्रेस रहे, वो सेटिस्फाई रहे, वो अपना घर का काम छोड़ करके चली ना जाए। इसके लिए हम उसको क्या करते हैं? लालच देते किसी ना किसी प्रकार से। ये मायाचारी है सबकी सब। पूजन में क्या लिखा? मन में हो सो वचन उचरी है, वचन होए सो तन सो करी है। मन में तो चलता है कुछ और, मन में तो ऐसी इच्छा होती है कि इसको एक फूटी कौड़ी ना दूं, और वचनों में तो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। हिमाचल, तो फिर क्या करे, उसके मुंह पे सब बोल दे क्या उसके बारे में जो जो सोचते हैं।
क्यों? कि भाई यूं नहीं बोल रहे कि उसके मुंह पे सब बोल दो। हम तो ये बोल रहे हैं कि जैसा वचनों से मीठा मीठा बोलते हो ना, ऐसा मन में भी मीठा मीठा व्यवहार रखो। तुम उल्टे क्यों भागते हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्यों? मेरे मन में तो आपके लिए बहुत वो भरी हुई है दुश्मनी, और वचनों में मैं अच्छा अच्छा बोलता हूँ, और आप बोल रहे हो कि भाई मन और वचन एक जैसे होने चाहिए। तो क्या करो कि जैसा मन में कचरा भरा है, ऐसा कचरा यहाँ से निकाल दो। कि नहीं, अपने मन को ही साफ करो। इसके लिए लिखी वो लाइन वहां पे। और वचन होए सो तन सो करिए। जो वचनों से बोले वो करके भी दिखाओ। बातें बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ, काम भी करके बताओ जरा। एक और 10 लक्षण की पूजा, उसमें उन्होंने लिखा कि तुझे क्या लगता है, तू दूसरों को ठगता है? तो दूसरों को नहीं ठग रहा है, तो स्वयं ठगा रहा है पूजा। क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता निज को। कोई बहाना नहीं बनाओ, रत्न त्रय पथ पर बढ़ जाओ। ये बहानेबाजी मायाचारी है। नहीं नहीं, आज नहीं, कल से आएंगे। अरे अभी ठंड बहुत है। सुबह 6 बजे उठ के क्रिकेट खेलने जाने में ठंड नहीं लगती है, और भैया जी को अभिषेक करने आने में ठंड लगती है। ये मायाचारी है। ये अनंतानुबंधी है, अभी अपन पढ़ेंगे अनंतानुबंधी मायाचारी। ये मायाचारी। और कैसी कैसी मायाचारी करता है? बोलो। ठगता है ना लोगों को, व्यापार में ठगता है। चीज तो दिखाता है 19 ही और पैसे ले लेता है 21 है। मिलावट कर देते हैं। ये सब वही है। रत्न स्वर्ण आदि अचेतन पदार्थ। अब रत्न स्वर्ण तो नहीं, अपन पैसे ही मान लो, नगद मान लो, प्रॉफिट मान लो। तो वो प्रॉफिट की सिद्धि के लिए, वो प्रॉफिट मिले, खूब पैसे कमाऊं खूब पैसे कमाऊं, उसके लिए क्या करता है? अनेक प्रकार से छल करता है, लोगों को ठगता है। अपना काम कैसे भी करके निकल जाए, उसके लिए मीठी मीठी बातें करना पड़े तो वो भी करेंगे, बस अपना काम हो जाए। ये सब मायाचारी है। अपना काम निकालने के लिए लोगों की तारीफें करना, ये मायाचारी है। क्या बोलते हैं उसको? बटरिंग। है बटरिंग बोलते हैं? मक्खन लगाना। अरे हिंदी में तो बोलते हैं ना, मक्खन लगा रहे हैं। मक्खन लगाने का काम करना बच्चे लोग बहुत करते हैं। टीचर की स्कूल में टीचर मार्क्स देगी। क्यों? टीचर अपने को मार्क्स देगी तो क्या करो कि मैडम के सामने तो इतने गुड बॉय बन के रहेंगे। ये सब मायाचारी है। और जैसे ही मैडम क्लास से गई और अपन बिल्कुल आ गए अपने असली रूप में, ये मायाचारी है। आप हो कुछ और दिख कुछ और रहे हो। नहीं, वो बहाने बनाता है, बहुत ठंड है बहुत ठंड है, इतनी ठंड में तो मैं निकल ही नहीं सकता, मैं तो बीमार हो जाऊंगा इतनी ठंड में। तो वो बहाने बना रहे हैं ना बीमारी का, कि इतनी ठंड में सुबह सुबह मैं नहीं आ सकता अभिषेक करने। तो इतनी ठंड में तुम क्रिकेट खेलने जा सकते हो, वहां तुम बीमार नहीं पड़ रहे, और यहाँ तुम बहाने बना रहे हो। ये मायाचारी है। नहीं तो सेक ऑफ इंटरेस्ट तो यूं बोल देना वो व्यक्ति की, देखो भाई अपने को अभिषेक कलश से कोई मतलब नहीं है, मैं तो क्रिकेट खेलूंगा। तो समझ में आए, पर वो बहानेबाजी करता है। हमारे तो भैया बहुत पैर दुखते हैं, अब तो नहीं चला जाता, कमर भी इतनी दुखती है, इसलिए नहीं, अपन तो नीचे से हाथ जोड़ ले जाए हो पारसनाथ। तो तुमको सम्य शिखर जी का पर्वत चढ़ने में घुटने पैर कमर दुख रही है, और कुल्लू मनाली घूमने में नहीं दुख रही है। तो ये मायाचारी है ना तुम्हारी। अपन ने वो फोटो याद है, दो दो चेहरे मुखौटे वाले। एक चेहरा तो इसका ऐसा है कि बिल्कुल पूछो ही मत, और एक बिल्कुल ऐसा है कि इसका भी मत पूछो। दोनों ही बिल्कुल अलग है। सांप जैसा काम होता है ना, सांप। आगे देखो क्या लिखा है। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है। ओहो। किसी को ठगना हो ना, तो वो खुद की अनेक अनेक अवस्थाएं बना लेता है। क्या बताए भैया, बहुत गरीब है, बहुत दिन से कुछ खाया ही नहीं। अरे एक दीदी क्या बताए, अभी तो दुकान में इतना मद्दी वाड़ा चल रहा है बाजार में,
हम कोई आपसे कुछ पैसे कमाने के लिए थोड़ी, हम तो आपको रेट टू रेट माल बेच रहे हैं। ये मायाचारी अपनी अवस्थाएं बनाता है। अपने काम निकल जाए, किसी से उधारी चाहिए हो तो क्या करता है, भले ही खुद के पास पैसे पर अपनी जेब का पैसा क्यों लगाए, पर तो उधार लेंगे। तो उधार लेने के लिए क्या बनना पड़ेगा इसको, गरीब बन के जाएगा जब भी तो उधार मिलेंगे ना। अब ये गरीब है नहीं और गरीब बन करके जा रहा है। अब पता है इसके फल में क्या होगा, कि ये सच्ची में गरीब बनेगा, क्योंकि ये चाहता है गरीब पना होना। अरे और सुनो मायाचारी, ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है। ठगना मतलब क्या होता है ये बताओ। ठगना मतलब, ठगना मतलब कि मैं जैसा हूं या जो एक्चुअलिटी है वैसी ना होकर के सामने वाले के साथ मैनिपुलेशन कर देना, वो हुआ ठगना। क्यों, ये तो चलो बाहर की बात हुई। धर्म के मामले में अपन ठगते क्या किसी को, दान देने में, और है, हाँ अपने को बड़ा धर्मात्मा दिखाते हैं। और उपवास करते हैं, उपवास वाले दिन तो पूछो ही मत। किसी व्यक्ति ने उपवास करा हो तो सच्ची सच्ची बताना, वो अपने आप के साथ में कैसा ट्रीटमेंट चाहता है, कि सब उसके साथ में बिल्कुल ऐसा सिंपैथी वाला ट्रीटमेंट करे, दया का पात्र बन के रहना चाहता है कि नहीं जिसने उपवास किया हो। हिमायाचारी है। उपवास करता है काहे के लिए, सिंपैथी मिलेगी, सॉफ्ट। उपवास करने वाले के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि नहीं घर वालों के दिल में, ए इसने उपवास करा है, इससे काम मत कराओ, इसको मार्केट मत भेजो। तो ये बढ़िया है, उपवास करो और चकाचक टीवी देखो लेट करके। ये मायाचारी है पूरी, और पता है अनंतानुबंधी मायाचारी है। ये मिथ्यात्व है तुम्हारा, तुमने बहानेबाजी के लिए कौन सा क्षेत्र चुन लिया, धर्म का क्षेत्र चुन लिया। बहुत बड़ा पाप है। इससे तो तुम दो समय भोजन कर लेते ना तो तुमको उतना पाप नहीं लगता जितना तुम अभी कर रहे हो। और दो तरफा ठगा गए, एक तो पेट में भी कुछ नहीं गया तो वहां से भी तुम ठगाए, और तुमने पुण्य तो बंधा नहीं, उल्टा पाप और बांध लिया। हिमायचारी है ये। आगे देखो, अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है। ठगने के अर्थ, दूसरे को ठगने के लिए दूसरे पदार्थों को भी की भी अवस्था बदलता है। दूसरे पदार्थों की अवस्था बदलता है मतलब अलग प्रकार से दिखाता है, बस कैसे भी करके उसको बस वो कोई ठगा जाए, वो सामान निकल जाए, होता है कि नहीं। अब चीज तो है बिल्कुल सड़ी सी, और उसको भी इतना बढ़िया बना करके दिखा के दे देगा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मायाचारी इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाह। क्या अभिप्राय है इसका, ये अभिप्राय है इष्ट पदार्थ की प्राप्ति, ये अभिप्राय है उसका। उसका अभिप्राय ये नहीं है तुम्हारी तारीफ करना। क्यों, सही बताओ, दुकानदार का अभिप्राय क्या रहता है, वो जो उसकी दुकान पे बहन जी आई है शॉपिंग करने, उनको चाय पिलाने का, उनको नाश्ता कराने का। ये जितनी बातें चलती है सब मायाचारी चलती है। उसकी मेन नजर कहीं पे है, प्रॉफिट पे, प्रॉफिट है उसका तो अभिप्राय। और बाकी दीदी, अरे आप तो बिल्कुल हमारे बड़ी बहन के जैसे हो, और ये सब क्या चल रही है, सब मायाचारी चल रही है। तो अब आप बोलोगे कि भाई अब काम धंधे में इतनी तो करनी पड़ती है, तो हम यूं थोड़ी बोल रहे कि मत करो, पर इतना तो मानो कि ये मायाचारी है। मायाचारी तो है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना वितव्यादि। मायाचारी तो खूब करे कि ये मेरे को मिल जाए, ये मिल जाए, उसके लिए खूब तिकड़मबाजी भी करा करे, पर वो चीजें मिले ये तो भवितव्यादि ने, तेरे मायाचारी करने से नहीं मिलने वाली। और नहीं विश्वास हो तो अपन खुद की लाइफ में देखो, अपन लोगों ने करा कि नहीं करा कितनी बार, और फिर भी वो चीज मिलनी होती है तो ही मिलती है, नहीं मिलनी होती तो नहीं। खाने में मायाचारी करते हैं। हम्म।
झूठ बोलते कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो नहीं खाया, हमने तो नहीं खाया, एक और दे दो। बच्चे करते कि नहीं करते ऐसा? लड्डू, एक और लड्डू दे दो, एक और गुलाब जामुन दे दो। ये मायाचारी करते हैं ना। नहीं, मेरा तो गिर गया था, मैंने तो छोटे भाई को खिला दिया है, तो मेरा वाला तो छोटा था। और फिर भी मम्मी को देना होता है तो ही मम्मी देती है, और नहीं तो मम्मी भी समझ जाती है कि बेटा तू 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 खा चुका है, तू बढ़ यहाँ से निकल। अरे कर देती कि नहीं मम्मी ऐसा? तो वो इष्ट पदार्थ मिलना, वो तो भवितव्याधीन था। आपकी मायाचारी, आपका सारा छल कपट टोटल वेस्ट। नहीं, वेस्ट नहीं गया, उसका फल मिलेगा ना, पाप के रूप में। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट, लोभ कषाय। तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मान करके उनकी प्राप्ति चाहता है। ऊपर क्या लिखा था? कि पदार्थों को इष्ट मानकर छल करके उनको सिद्ध करना चाहता है। अब लोभ कषाय में भी वो चाह तो रहा है उसके ऊपर, वहां पे छल नहीं है, वहां पे तो लालच, लालच का भाव ज्यादा है कि बस मेरे को मिल जाए। वस्त्र, आभरण, आभरण मतलब बताया था मैंने, आभूषण। काय में बताया था? परिग्रह में पढ़ा था शायद, काय में पढ़ा था ना, आभरण। वस्त्र माने तो कपड़े वगैरह, आभरण आभूषण। धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित कराना चाहता है। तृष्णा, लोभ, लोभ मतलब इच्छा। इच्छा होना कषाय है। तो बिना इच्छा के तो बिल्कुल फीका फीका जीवन होता है। जैसे बोलते हैं ना भाई, थोड़ा बहुत एम्बिशियस तो होना चाहिए। ऐसी क्या तुम्हारी लाइफ, कोई एम्बिशन एम्बिशन ही नहीं है? तो किसी के जीवन में इच्छाएं ना हो तो उसको इच्छा पैदा कराते हैं। और यहाँ तो बोल रहे हैं कि इच्छा ही लोभ कषाय है। क्या लिखा है यहाँ पे? तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा। तो फिर इच्छा करने की नहीं करनी। इच्छा लोभ है, लालच है। और पता है वो इच्छा जो है ना, वो इच्छा की वजह से सारे पाप होते हैं। लोभ पाप का बाप है, ऐसा पढ़ा था ना। क्यों? क्योंकि ये लोभ का इच्छा होती है। अब वो इच्छा हुई, अब वो इच्छा को पूरी करना है, एनी हाउ पूरी करना है। उसके लिए उसको हिंसा करनी पड़े तो हिंसा भी करेगा। क्योंकि जाता सबसे आखिरी में ना, इसलिए। क्या बात चल रही थी अपनी? कि कोई भी चीज अच्छी लग रही है, उसको उसका लालच आ गया कि नहीं मेरे को तो चाहिए, बाय एनी मीन्स एनी हाउ मेरे को वो चाहिए, तो अब क्या करेगा? उसके लिए हिंसा करने को तैयार है, झूठ बोलने को तैयार है, चोरी कर लेता है। करता है कि नहीं? ये सारे पांचों पाप जो होते हैं, लोभ की वजह से होते हैं सबके सब। इसलिए बोला लोभ पाप का बाप है, और मिथ्यात्व दादा। क्योंकि वो उस लोभ के पीछे भी कौन छुप के काम कर रहा है? कि मिथ्यात्व। स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। अब उनकी प्राप्ति के लिए ये पूरे टाइम लगा रहता है। समझ में? पूजा में आता है, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। खाई देखिए, खाई गए हो कभी खाई में? गए तो नहीं, देखी तो है ना। कैसी होती है खाई? गहरी, 2 फीट गहरी। कितनी गहरी? कि हजारों फीट गहरी, उसका नाम खाई है ना। गड्ढा नहीं बोला उन्होंने। खाई, खाई मतलब जो बहुत गहरा हो वो खाई। अब वो उस खाई को कितना भरो कि वो खाई किसी दिन भर जाए? कि वो तो भरते जाओ भरते जाओ, तो वो खाई भरती क्या कोई? तो ऐसे बोल रही है, जो इच्छा है ना, इच्छा, ये इच्छा खाई के जैसी है। इसको तुम खूब पूरी करो, खूब पूरी करो, खूब पूरी करो। तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि बस अब हमारी इच्छा है तो पूरी। क्यों? इच्छा करने से इच्छा है। देखो जैसे मान के चलो तुमको रसगुल्ले की इच्छा है, तो अपन क्या करो? रसगुल्ला खा लो, इच्छा पूरी हो गई। तो ये अच्छा इलाज है ना, इच्छा को दूर करने का इलाज, कि उस इच्छा को पूरी कर दो, तो इच्छा दूर हो गई। अरे है कि नहीं ऐसा इलाज? पॉसिबल है ना। कि मेरे को काय की इच्छा है, कि मेरे को है ना मूवी देखने की इच्छा है। अब क्या करो? मूवी देखाओ,
बस इच्छा दूर हो गई, खत्म हो गई ना। अरे ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, हाँ की ना? नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कि इच्छा तो पूरी जब मानी जाएगी कि जब अब कोई अगली इच्छा ना हो। अच्छा, तुमको मूवी देखने की इच्छा थी ना, हम तुमको घर में दिखा देते कि नहीं हमको थिएटर में देखना है। फिर हमको तो साथ में पॉपकॉर्न भी चाहिए, और जो भी है वो सब भी चाहिए, और प्रॉपर सीटिंग भी बढ़िया चाहिए। तो ये सब क्या है? कि वो इच्छा को पूरी करने के लिए और इच्छा। अब फिर अब चलो ठीक है, पॉपकॉर्न तुमको दे कि नहीं नहीं नहीं, ये वाला फ्लेवर नहीं चाहिए हमको, तो वो चाहिए। और फिर ये नहीं, ये छोटा पैकेट नहीं, बड़ा पैकेट। अब वो एक इच्छा को पूरी करने के लिए वो निकला था, ये सोच करके कि यार भाई बहुत परेशान हो गए, एक बार देखो और खत्म करो इस मूवी को, बहुत इच्छा हो रही है। पर उसकी इच्छा कहाँ हुई खत्म? फिर वो मूवी के एंड में आ गया टू बी कंटिन्यूड। अब अगली की इच्छा है इसको। क्यों? तो बोल रहे हैं कि ये लोभ कषाय जो करता है दुखी रहता है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती। पूरी करना तो चाहता है। देखो, इसमें सब चीजें इसमें लिखी ना, चाहना चाहना। तो चाहना मतलब कि इसको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, तो वो चाहता तो है। अपनी तरफ से बिल्कुल ईमानदारी से सारे काम करता है जो उसको अच्छे लगते हैं। पर इसके सारे के सारे इलाज जो ये करता है, ये इलाज झूठे हैं। जैसा मान के चलो मेरे को तुम बुरे लगे, तो मेरे को ये इलाज समझ में आए कि तुम्हारे ऊपर क्रोध करूं। तो मेरे को तो जो समझ में आए मैंने किया तो सही, पर वो इलाज झूठा था। ऐसे ही चारों कषाय में ऐसे ही क्या लिखा है? लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर, पदार्थ इष्ट होते नहीं है, इष्ट मानता है, उनकी प्राप्ति चाहता है। अब सुनो, पदार्थों का कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित कराना चाहता है। ये लाइन पढ़ते हैं। अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों का कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें अपने अनुसार परिणमित करना चाहता है। मतलब इच्छा है ना, इच्छा, ये मेरे हिसाब से चले, ये मेरे हिसाब से हो, ये मेरे हिसाब से। हमारा तो बहुत इच्छा है, देखो बचपन में हम तो नहीं सीख पाए म्यूजिक, हमारे बच्चे को सिखाना चाहते हैं। अभी लोग कषाय है पूरी। स्वयं उस रूप परिणमित नहीं हो पाया तो अन्य को उस रूप परिणमित कराने की इच्छा। इच्छा, जितनी भी इच्छा है ना, सब लोभ है। लोभ क्यों? अच्छा, लोभ करने से थोड़ा बहुत लाभ होता है कि नहीं होता है? लोभ करने वाले व्यक्ति को। हाँ, हाँ तो ठीक है, नोला की देखो दो प्रकार की इच्छा हो सकती है। तो कोई अच्छी इच्छा हो सकती है, अच्छी इच्छा मतलब धर्म की, तो वही हो गया प्रशस्त और अप्रशस्त। और एक बुरी इच्छा, बुरी इच्छा मतलब कि जिनसे संसार ही बढ़ता हो ऐसी इच्छा है, वो तो बुरी इच्छा। तो उस लोभ से तो कोई लाभ नहीं होता, उससे तो अपना नुकसान ही हो रहा है। अरे बुरी वाली इच्छाओं से तो नुकसान ही हो रहा है ना। चलो, क्यों अच्छी इच्छाओं से अपना लाभ हो रहा है कि नुकसान हो? बोलो। अच्छी मतलब धर्म की इच्छा, धर्म की इच्छा करने से अपना लाभ होगा कि नुकसान? अरे आप तो ऐसे चुप हो गए हैं, कुछ तो बोलो। हाँ, हाँ, ठीक है, बोलो। अच्छा है। उन चीजों से पुण्य बनता है तो बढ़िया है ना, पुण्य बनता है तो क्या दिक्कत है? पुण्य के लिए कर रहे हो? हेलो, देखो, अब पूजा, अब जैसे देखो, देखो अप्रशस्त तो बुरा था ही, उसको तो अपन अलग करो। अब जो प्रशस्त बताया, पूजा करना, अभिषेक करना, प्रक्षाल स्वाध्याय, जिन मंदिर का निर्माण कराना, अब ये सब भी इच्छा ही है। ठीक है, अब इस इच्छा के पीछे भी कौन सी इच्छा है? अगर इस इच्छा के पीछे आपको वो है, हम बहुत धर्मात्मा कहलाएंगे,
अरे हमारा खूब नाम हो जाएगा, हम एक बढ़िया अपना मंदिर बनवा के बढ़िया पंच कल्याण कराएंगे, फिर देखो पूरा भारत अपने को जानेगा। अब ये इच्छा अगर है आपकी, वो अप्रशस्त है, तुम्हारा मंदिर बनाना भी अप्रशस्त की कैटेगरी में जाएगा। गया कि नहीं गया? तो मतलब धर्म के बदले में सांसारिक सुख चाहना, कि सब हम तो पार्षद भगवान की पूजा करते, क्यों? क्योंकि दुकानदारी बढ़िया चलती रहती है। तब दुकानदारी की इच्छा से भगवान के पास में आया, तो ये लोभ था ना, इसका अप्रशस्त हो गया। हाँ। क्या इच्छा है? राग तो है बस वो, पर वो राग जितना है उसके फल में वो कुछ नहीं चाहता। आपको पता है ये पूजा होती कैसी है क्या टाइम अपने पास? टाइम तो हो गया, तो 2 मिनट में ये हो गया ना, इसको पूरा करते पहले। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना तो भवितव्य के अधीन है। तुम कितना ही लालच कर लो, पर तुमको जो मिलना है वो ही मिलेगा। और सुनो, तुम लालच ना भी करो तो भी वो चीज मिलनी है ना, मिलेगी। होता है कि नहीं, कितनी बार अपने साथ। अपन कहीं पे जाओ, अपन खूब सोचो कि यार एक बार और, वो होती ना पंगत, पंगत में बैठे हो मानो, और लगता है कि एक बार और पूड़ी आ जाए, या एक बार और हलवा आ जाए। वो बहुत लोभ कर रहा है, बहुत लालच कर रहा है। और पूड़ी आना और हलवा आना है तो भवितव्य अधीन है। और कितनी बार तो ये सोचता भी नहीं है, तो पड़ोसी बोलता है कि यार नहीं नहीं यार, तुम ले लो। तो इसने चाहा भी नहीं और मिल गया। अरे ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? तो तुम्हारे चाहने से तो कुछ हुआ ही नहीं ना। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी। क्या बोला? कि पुण्य का उदय हो, तो पुण्य के उदय में तुम कितनी चाह करो, चाह इच्छा करो, तुम सहज ही मतलब बिना इच्छा करे भी तुमको मिल जाएगा, पुण्य का उदय हो तो। और पाप का उदय हो तो क्यों बताओ, कोई कितने लोग हैं जो पाप का उदय चाहते हैं? तो नहीं चाहने पर भी मिलता है कि नहीं मिलता है? इसलिए इच्छाओं पे से दृष्टि हटा के पुण्य पाप का भरोसा होना चाहिए। अरे मुनिराज है, मुनिराज को जंगल में मिल जाता है सब कुछ, और यहाँ बड़े बड़े महल बना दो तो भी व्यक्ति अंदर से खाली रहता है। चलो, क्या बात चल रही थी? लास्ट पूजा क्या होती है भाई? असली पूजा, ये असली पूजा नहीं, एक्चुअल पूजा होती क्या है पता है आपको? पुण्य बांधने की इच्छा से की गई पूजा अच्छी असली पूजा नहीं है। जब ज्ञानी जीव का आत्मा में उपयोग नहीं लगता है, तब जिन्होंने उसे उस आत्मा के बारे में बताया, ऐसे देव शास्त्र गुरु, उनके प्रति उसको ग्रेटिट्यूड का भाव आता है। तो वो जो ग्रेटिट्यूड आया ना, उस ग्रेटिट्यूड के लिए वो भगवान की पूजा कर रहा है। समझ में? देखो पूजा तो दोनों ही कर रहे हैं, एक ये कर रहा है इसकी दुकानदारी अच्छी चले, और ये दूसरा इसलिए कर रहा है कि भगवान आपने मेरे को इतना बढ़िया मार्ग बता दिया, आपने मेरे को सुखी होने का मार्ग बता दिया, तो मेरे को आपकी पूजा का भाव है। दोनों की पूजा में कितना अंतर है? तो जो दूसरी पूजा है ना, वो एक्चुअल पूजा है। ये पूजा में इतनी खास बात नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि अपन कितना बड़ा काम कर सकते थे और छोटे से बात में रह गए। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार अपन लोगों ने अभी तक चारों कषाय के उदय होने पर कैसे परिणाम होते हैं, और वो चीज मिलना, वो तो भवितव्य अधीन है, हमारी कषाय करने से कुछ नहीं होता, ऐसा अपन ने आज देखा। कल से अपन ये जो आगे अनंतानुबंधी कषाय है, क्योंकि क्या है कि अनंतानुबंधी या प्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान संजीवनन, इन चार कषाय में से सबसे बुरी अगर कोई कषाय है तो वो अनंतानुबंधी। तो अभी तक अपन लोगों ने ये पढ़ लिया कि कषाय क्या होती है, कैसी होती है, कितनी बुरी है। अब एक्चुअल अपन प्रैक्टिकल बात कल से करेंगे कि भैया इन कषायों को हम छोड़े कैसे। छोड़े मतलब ये कषाय है तो बुरी ही ना, तो हम चाहते हैं हमारे जीवन में कषाय ना हो। क्यों? कौन व्यक्ति क्रोध मान माया लोभ चाहता है?
कोई नहीं चाहता है, तो बुराई। तो अब इस क्रोधमान माया लोभ को हम कैसे छोड़े? तब छूटेगा तो भगवान बनने पे। तो कि उसको मैनेज किया जा सकता है कि हम अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ ना करें। और ये बिल्कुल कर सकते हैं कि पता है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ करने वाले का तो अनंत संसार है। और बाकी तीन प्रकार की अगर कषाय है तो उसके अनंत संसार नहीं, वो तो थोड़े समय भगवान बनने वाला है, क्योंकि मिथ्यात्व है ही नहीं। जो जीव ने सम्यक प्राप्त किया वो नियम से भगवान बनता है। इसलिए ये अनंतानुबंधी अपने जीवन से कैसे जाए, ये इसका उपाय अपन कल करेंगे। ठीक है, चलो कोई प्रश्न है? बढ़िया। क्या प्रश्न है कि भाई भरत चक्रवर्ती जब वे सम्यक दृष्टि थे, उनको इन सब चीजों की पूरी पूरी श्रद्धा थी कि पर द्रव्यों के बढ़ जाने से आत्मा में कुछ नहीं बढ़ जाता और मैं तो जीव हूँ, ये सब उनको प्रॉपर श्रद्धा थी। उसके बाद भी 6 खंड पर जीतने के लिए वो गए। कितने टाइम तक युद्ध चला पता है? 60,000 वर्षों तक युद्ध करा उन्होंने। जाके पूरा 6 खंड जीता, जगह भी बड़ी थी ना, 60,000 साल लग गए उनको। और तो और सुनो, भगवान का समो शरण छोड़ करके गए। यहाँ तो आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, और यहाँ पे सूचना मिली कि भाई अपनी आयुधशाला में चक्र रत्न पे वो हुआ है कि अब वो चक्र आया है, अब आप दिग्विजय के लिए निकलिए। वो भरत चक्रवर्ती को लोग बोलते कि कितने भाग्यशाली है, इनके यहाँ पे चक्र उत्पन्न हुआ है। तो भरत जी बोलते काय के भाग्यशाली, मैं तो अभागा भरत हूँ। काय को अभागा भरत हूँ? कि भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़ करके मेरे को यहाँ जाना पड़ रहा है। खेद है उनको, खुशी खुशी नहीं जा रहे लड़ने के लिए। लड़ते टाइम तो पूरा उपयोग लड़ने में है, पर खेद है, अंदर में रिग्रेट है कि बताओ क्या का ऐसा चक्रवर्ती पना भगवान को छोड़ के जाना पड़ा। अंदर से तैयार नहीं है उसके लिए बिल्कुल भी। श्रद्धा में तो अभी भी ऐसा है कि कब ये पना, कब ये छूटे, अपन चाहते नहीं है। पर अब जो आप सामने आ ही गया है, उदय ही है, तो उसे उदय को भी सहज स्वीकार करते। उसमें बदलते कुछ नहीं। मजबूरी मतलब हाँ, वो है, उनका नियोग ही ऐसा है। नियोग मतलब, सरल शब्द बताइए नियोग का। हाँ मतलब वो उनकी एक सिचुएशन, कर्म कर्म का उदय ऐसा है। मतलब चक्रवर्ती जैसा आपने पुण्य बांधा ना, तब पुण्य बांधा तब वो पुण्य उदय में तो आएगा। अब मतलब तुम चक्रवर्ती हो करके 96,000 शादियां होंगी तो वो तो होंगी। 6 खंड का साम्राज्य होगा तो वो तो होगा। इतने करोड़ लाख हाथी घोड़े होंगे, सेना होगी, सब होगा। क्योंकि चक्रवर्ती जैसे प्राइम मिनिस्टर है, अब मोदी जी चाहे कि मेरे को Z+ ना मिले, पर नहीं, अब वो तो आपको मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर का जो जो भी नियोग है कि नहीं नहीं भैया हमको तो हमारे गुजरात के घर में रहना है, कि नहीं आपको तब दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के लिए अब जो है वो है। श्रद्धा, श्रद्धा तो वही है कि जो हमारा वो घर है, पर अब यहाँ रहने का योग है तो यहाँ रहते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत कि चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी, अब ये है ना कि चारित्र मोह तो अभी भी है ना। जो मोहनी कर्म की बात चली थी, पढ़ेंगे भी आगे, तो जो दर्शन मोहनी मतलब अभी तो उनकी श्रद्धा सही हुई है। या यूं बात करें कि पंखा चल रहा था तो अभी तो सिर्फ स्विच बंद हुआ है, पर वो पंखे को रुकने में टाइम तो लगेगा ना। खटका बंद करते से थोड़ा ना पंखा बंद हो जाता है। तो वो जो पंखे को रुकने में जो टाइम लग रहा है, ये है चारित्र मोहनी। ये धीरे धीरे जाएगी। हाँ क्यों? हाँ हाँ। नहीं, अपन भरत जी का एनालिसिस नहीं कर रहे। भरत जी की तो सिचुएशन ही ऐसी ना, तो सभी को दिख रही है, मतलब अपन। हाँ
हाँ, तो भरत जी को क्या मालूम कि भविष्य में क्या होने वाला है, पर उनको इतना तो मालूम है कि चक्रवर्ती पना है तब 6 खंड का राज्य तो होगा। मतलब वो प्रिपेयर है, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड है वो, मतलब ऐसा नहीं कि उनके लिए आगे कुछ फ्यूचर जो होने वाला है उसकी उनको कुछ जानकारी नहीं है। जैसे तीर्थंकर है, तब जब गर्भ और जन्म कल्याणक हुए हैं, तो अब तब कल्याणक भी होगा, इनका मोक्ष भी होगा, कि चिंता करने लग जाए। आदिनाथ भगवान की चिंता कि भाई 84 लाख पूर्व की आयु है, 83 लाख तो होगा इनके, या यूं पकड़ो कि 84 ईयर्स की एज है और 83 साल तक तो राज्य कर रहे हैं, देवांगना के डांस देख रहे हैं, बोलो राज्यसभा में बैठ के नृत्य चल रहा था ना नीलांजना, चिंता होने लग गई। क्या चिंता होने लग गई कि भाई इनको तो इसी भाव से मोक्ष जाना है, और जो दीक्षा ही नहीं ले रहे अब कैसे होगा, कि दीक्षा भी होगी तुम मत चिंता करो, भले ही मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले हो जाए, होगी। और तीर्थंकर है ना तो दिव्य ध्वनि भी होगी। तीर्थंकरों का नियोग ही ऐसा होता है कि उनकी दिव्य ध्वनि होती ही होती है, समोशरण होता ही होता है। और वो नियोग है, अब उसकी तो उसका उनको पता है कि वो जो जो कर्म लेकर के आए हैं साथ में, तो उस योग्य जो कुछ भी होगा वो तो होगा। ऐसा, जैसे कोई व्यक्ति एज अ चीफ गेस्ट किसी प्रोग्राम में गया, तब माला तो पिनाई जाएगी। समझ में आया? ठीक है। और कुछ प्रश्न? हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। जय बोलिए, तो अच्छा में जिनवाणी माता की जय हो। महान जय हिंद की।